अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नई कॉल 17 दिसंबर की टेक्निकल अलर्ट लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। सबसे पहले आज के सेशन को थोड़ा देखते हैं। जो वीकेंड पे आपको कॉल दी गई उसमें 1,16,365 का टारगेट दिया गया। ये एक लेवल एरिया था 1,16,365 से 425 का। मार्केट ने कमोबेश 12 बजे के अराउंड इस हदफ को टेस्ट कर लिया। अगर आप में से कुछ ने आज की मिड डे कॉल भी सुनी होगी तो आज की मिड डे कॉल में हम शुरू में क्योंकि आज की मिड डे कॉल थोड़ी जल्दी दे दी गई, मेरे ख्याल में 11 बजे दी गई है आई गेस। तो मार्केट में से वॉल्यूम की थोड़ी कमी देखी जा रही थी। ओवरऑल मार्केट में एक्टिविटी हो रही थी और ख़ास तौर पे ऑयल सेक्टर बड़ा परफॉर्म कर रहा था। फिर हमने देखा कि 12 बजे के बाद मार्केट ने एक डिप ली, एक लो बनाया कोई 1,15,600-700 का। हालांकि आज का लो तो 1,15,345 का था जो सुबह 10 बजे दौरान प्री ओपन वॉलेटिलिटी बना, मगर 1,15,600-700 के करीब आई वो, और जितनी तेज़ी से आई थी उतनी तेज़ी से वापस चली गई और 1,16,681 का हाई बना दिया। अब मार्केट क्लोज हुई है 1,16,169 पे 1,867 यानी कि 1867 पॉइंट के इजाफे के साथ, जो कि 1.63% बनता है। अगर मैं हाई तक देखूं तो मार्केट 2,000 पॉइंट से भी ज़्यादा थी, मेरे ख्याल में 2,200 पॉइंट 2,300 पॉइंट ऊपर थी। तो ओवरऑल बुल्स के कंट्रोल में रही मार्केट, और ये जो वेव्स नज़र आ रही थी, वॉलेटिलिटी जो नज़र आ रही थी, उतार चढ़ाव दौरान मार्केट, वो मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी भी रही कि थोड़ा सा माल बेचा जाए। अब जैसे मुझे एक मेंबर बता रहे थे कि उन्होंने एक ही स्टॉक में 3 ट्रेड्स की, एक स्टॉक में उन्होंने 2 ट्रेडें की और वो स्टॉक फिर पॉजिटिव ही बंद हुए, अच्छी पॉजिटिविटी में। तो ये मेरे ख्याल में जिस तरह मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ ना कि मार्केट बहुत खूबसूरत है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। इट्स अ ट्रेडिंग मार्केट दीज डेज। ये इन्वेस्टमेंट मार्केट फिल वक्त नहीं है। और जो हमने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, अगर आपने देखा हो तो पूरा पोर्टफोलियो हमारा क्लोज हो गया। मैं बल्कि आज मुझसे ये सवाल उठा है तो मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ, क्योंकि आज एक साहब का मैसेज आया था तो उन्होंने कहा कि आपके पोर्टफोलियो की पोजीशन क्या है। तो मैं उस पर भी आपको बता दूं कि जो पोर्टफोलियो था हमारा, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ स्टॉक का मैं बता देता हूं आपको। जैसे निशात मिल था, गुल अहमद टेक्सटाइल था, FFL था, ट्रीट था, FCCL था, PRL था, एचकार था, GHGL था, मैपल लीफ था, हपको था, SMCPL था, FCEPL था, PTL था, बैंक अल्फला था, NCL था और BIPL था और SPWL था, ILP था। ये कब के क्लोज हो चुके हैं ये तमाम। न सिर्फ इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट से बहुत ऊपर जाके भी क्लोजिंग दी है। मतलब ये कि टारगेट के बाद तो हम उसको सिलेक्टिव स्टॉक में डाल के बोनस राइट कहते हैं। तो आप देख लीजिए, चाहे वो FCEPL हो, टारगेट तो हमारा 71 रुपीज़ का था, कहाँ गया वो, ठीक है ना। ILP को देख लें, एक स्टॉक ऐसा है जो मेरे हिसाब से अभी टारगेट के करीब नहीं गया। बाकी हम पोर्टफोलियो क्लोज कर चुके हैं, वो अकेला रह गया है और उसको हम जो अब नया पोर्टफोलियो बनेगा उसमें इंक्लूड करेंगे। वो था TOWL, ठीक है जी। तो अगर आपको याद हो, दिसंबर पोर्टफोलियो की बात हो रही है जो हमने क्लोज कर चुके हैं, और क्लोज हुए भी काफ़ी, मतलब बारी बारी हर स्टॉक डिफरेंट डेट पे क्लोज हुआ है। तो अब जैसे जून पोर्टफोलियो है वो सितंबर में क्लोज हुआ था, तो ये दिसंबर पोर्टफोलियो था और ये दिया गया था मेरे ख्याल में अगस्त में दिया गया था। तो अब जनाब हम नया पोर्टफोलियो देंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। कुछ स्टॉक बल्कि सिलेक्शन उसकी शुरू हो चुकी है। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट और आज के सेशन पर बात करते हैं।
तो वॉल्यूम में कुछ कमी देखी गई जो आपके सामने, और यहाँ मैंने 100 इंडेक्स के जो स्टॉक्स दिखाए वो आप देखो, काफ़ी सारे स्टॉक इसमें दिखाए। पिछले कई दिनों में हम देख रहे थे कि हमारे पास ना 2 करोड़ की जो वॉल्यूम है वो स्टॉक बहुत ज़्यादा थे, 2 करोड़ और उससे ज़ायद वाले। आज मैंने देखा तो 2 करोड़ वाले स्टॉक कम हो गए। अगर मैं छोटे स्टॉक्स को निकाल दूं तो पाक इलेक्ट्रॉन, हपको, टीआरजी और फौजी सीमेंट, दैट्स ऑल। बाकी जो स्टॉक हैं वो 2 करोड़ से नीचे आ गए, वरना एक लंबी लिस्ट थी 2 करोड़ और उससे ज़ायद स्टॉक की, ज़ायद वॉल्यूम की। अब जनाब अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में भी मैं देखता हूं कि ये जो मार्केट ने जो एक लो बनाया था आज 1 बजे के बाद, ये 1 बजे के बाद, वहाँ से एंड तक कुछ वॉल्यूम में बेहतरी नज़र आई, वरना सुबह एक एतदाल के साथ वॉल्यूम था जो कि कम था, जिसका तस्करा हम अपनी मिड डे कॉल में भी कर चुके थे। अच्छा जनाब, चलते हैं अब हम पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो जनाब, जिस तरह हमने बात की आपसे आज के सेशन के बारे में, तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ आज के जो सेशन था उसमें ऑयल सेक्टर का किरदार बहुत अहम था, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं ऑयल सेक्टर में रिफाइनरी को भी मिला रहा हूँ, मार्केटिंग कंपनीज को भी मिला रहा हूँ, जो भी ऑयल से रिलेटेड था वो आज बहुत मूड में था। और अगर ओवरऑल पॉइंट देखें तो एक जगह मैं देख रहा था कि 1500 या 1800 पॉइंट जो इंडेक्स में डले हुए थे वो ऑयल वाली कंपनियों के थे। तो ओवरऑल आज का पूरा इंडेक्स जो है क्रेडिट होता है उनके नाम होता है। फिर उसके बाद एक कंसिडरेशन थी, एक फोकस था लोगों का कि स्टेट बैंक का पॉलिसी कट होगा तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा, और फिर हमने 200 पॉइंट्स की कमी भी देख ली, 13% पे इंडेक्स रेट आ गया, महंगाई की शरह 5% से नीचे आ गई, और ये तमाम चीज़ें जो हैं मार्केट के लिए बड़ी खुशाइन है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों में, 3-4 दिनों में हम स्टील सेक्टर को बड़ा एक्साइटिंग देख रहे थे। ये ज़्यादातर जो इसका मतलब वो था पॉलिसी रेट की वजह से था। अब इसमें इस वक्त जो देखा जा रहा है स्टील सेक्टर में, चाहे आप वो ASTL ले लें, ASL ले लें और मुगल ले लें, फिर टेक्सटाइल में निशात चुनिया इज़ गोइंग टू बी गुड, एंड देन ILP विल परफॉर्म मे बी, ठीक है। तो सीमेंट की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली टेक्सटाइल और स्टील से शायद कम हो, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे ख्याल में अगर आप टारगेटेड होते हैं इस हवाले से कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी फाइनेंस कॉस्ट में फ़र्क पड़ने वाला है, और ये सोच के अगर आप ऐसे स्टॉक अपनी ट्रेडिंग के लिए मुंतखब करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा कल की मूव में। टेक्निकल आउटलुक अगर मैं देखूं आने वाले सेशन का, तो जनाब आली वो मुझे ये कहता है कि सब में पहली बात तो मैंने कर दी कि स्टेट बैंक का जो रेट कट है उससे जो स्टॉक पॉजिटिव हो सकते हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी ये कि मार्केट 1,16,635 के ऊपर कल ऑनर करती रहे, ये भी एक पॉजिटिव बात होगी। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट शायद आपको आगाज़ में ही खुलने के साथ ही 1,16,607 को टारगेट करती हुई नज़र आए। और अगर मैं कल का मैक्सिमम टारगेट देखूं, तो वैसे तो मेरे मैक्सिमम टारगेट जो भी मैं देता हूं मार्केट उससे कहीं ऊपर निकल जाती है, मगर बहरहाल कल का मेरा मैक्सिमम टारगेट 1,17,495 का हो सकता है। वैसे मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि मार्केट में एक जो स्ट्रॉन्ग और अच्छी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 1,18,564-503 एरिया में नज़र आ रही है। अब क्रिटिकल सपोर्ट एरिया जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो तो जनाब बनता है 1,14,548 से 352 का। ये बड़ी अच्छी सपोर्टिंग एरिया है। ये आपको प्रिसाइज लेवल टेबल में 2 लेवल्स मिलेंगे, ये दोनों लेवल्स को मिला के देखें तो ये पूरा एरिया सपोर्टिंग एरिया मार्केट का बनता है। मतलब उस हवाले से कि जब तक इसके ऊपर है मार्केट, दैट इज़ जस्ट अप्रोप्रिएट मूव्स। अगर कमिंग डाउन अगर नीचे आती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि फिर ऊपर भाग सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है जी। और अगर मैं शॉर्ट टर्म के हवाले से देखूं तो 1,15,720 इज़ द स्टॉप लॉस और द ट्रिगर के जिसके नीचे जाके फिर हम 1,14,000 की तरफ जा सकते हैं, तो 1,15,000 को तोड़ सकते हैं इनफैक्ट ना। तो इस बात को यकीनी बनाएं आप कि ये जो लेवल्स आपको दिए जाते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आने चाहिए। अब जिस तरह मैंने कहा कि स्टॉप लॉस जो है वो 1,15,720 का है, मगर जब मार्केट 1,16,607 को टेस्ट कर लेती है तो मेरे हिसाब से उस वक्त आपका स्टॉप लॉस 1,16,365 पे आ जाना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो हमारे रिस्क को कम करती है। नंबर 2 ये कि जो हमारा प्रॉफिट बन चुका है उसको सिक्योर कर देती है। इसीलिए पीछे पड़ा रहता हूँ। और जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग की मार्केट है और आज जो मेरी स्ट्रेटजीज़ एंड रिकमेंडेशन है, बल्कि आप अगर उर्दू में इस स्लाइड को देख रहे हैं तो वहाँ हिकमत अमली और सिफारिशात जो मैंने दी है उसको ज़रा गौर से पढ़िएगा। वहाँ पर मैंने ये बताया है कि नंबर 1 बात ये बताई कि रेट कट से जिनको फ़ायदा होना है वो स्टॉक परफॉर्म करेंगे तो क्यों ना उनको सेलेक्ट कर लिया जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि मेरा ये मानना है कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाती है तो हमको प्रॉफिट टेकिंग करते हुए जाना है। प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो इन केस ऑफ करेक्शन, ये छोटी मोटी जो इंट्राडे करेक्शन भी आती है उसमें लिक्विडिटी इंप्रूव होगी तो हम दोबारा माल ले लेंगे। बावजूद इसके कि ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, बुलिश है, उसके बावजूद भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग कल प्रॉफिट टेकिंग करें। और अगर प्रॉफिट टेकिंग आपको टारगेट्स पर समझ में नहीं आती तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर ले। बहुत दफ़ा होता है ट्रेडर का दिल नहीं चाहता, उसको लगता है मार्केट बहुत अच्छी है, बस सब ऊपर जा रहा है। ठीक है, सोच लीजिए, कोई मुदायका नहीं है उसमें, मगर एटलीस्ट अपने रिस्क मैनेजमेंट को ऊपर लेकर आइए, स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आइए, ताकि कम से कम हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाए, वो कंफर्म हो जाए। ठीक है जी। तो मेरा ये मानना है कि स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए ताकि हम अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हम फ़ौरन बाहर निकले, और जब नीचे आएगी तो और हमें मौका मिलेगा तो हम दोबारा भी एंट्री लेंगे। मार्केट से निकलने का मतलब ये नहीं है कि मैं कई दफ़ा ये जुमला कह चुका हूँ कि आप स्टॉक मार्केट से बाहर निकलोगे, अगर बेचोगे तो स्टॉक मार्केट आपको बाहर निकाल के दरवाज़ा लॉक कर देगी अंदर से। ऐसा कुछ नहीं होगा। इट इज़ वी आर क्लिक अवे, मतलब अगर हम एक क्लिक करेंगे दोबारा मार्केट में एंटर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो एंट्री कोई मसला तो नहीं है। मसला तो वो है, जैसे कल पता नहीं कोई वीडियो थी या कहीं मैं कोई ये बात कर रहा था, कहीं मैंने लिखा था कि अगर हम मार्केट्स पे सही वक्त में एंटर नहीं होते, ठीक है, सही स्टॉक में एंटर नहीं होते और फिर सही वक्त पे नहीं निकलते, तो इस मार्केट से हमें क्या मिल रहा है? हमें क्या मिल रहा है? अभी मार्केट 1,20,000 हो जाएगी, यहाँ से नीचे जाएगी तो क्या 20,000 पे चली जाएगी? अब मार्केट शायद कभी भी 20,000 तो आपको नहीं, 40,000 भी ना दिखाए आपको। अब मार्केट गिरेगी बहुत से बहुत, क्या होगा, 80-85,000 चली जाएगी, यही होगा ना। अभी मेरे सामने लेवल नहीं है, ये अंदाजन मैंने ये बात की है, ये बात मैं इसको ग्रांटेड मत लीजिएगा कि 80,000 तक जा सकती है। मैं एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि प्रिवेलिंग ट्रेंड दुनिया की किसी भी मार्केट का अगर आप उठा के देखें, 20 साल का चार्ट, 50 साल का चार्ट, तो प्रिवेलिंग ट्रेंड बुलिश ही होता है, मगर उसमें जो वेव्स बनती हैं उसमें ज़बरदस्त किस्म की करेक्शंस आती हैं। ठीक है ना। तो ये 1,15,16,000 की अगर मार्केट है तो यहाँ से अगर 20-25,000 मार्केट नीचे जाए तो कौन सी बड़ी बात है? ठीक है ना। तो उस वक्त लिक्विडिटी होगी तो माल खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। अगर निकले होंगे, क्योंकि उस वक्त बैठ के फिर हम ये अफसोस कर रहे होंगे मेरे रेट तो नहीं आए, क्या फ़ायदा, मार्केट 1,00,000 की हो गई। तो भाई आपके रेट क्यों आएंगे? आप मार्केट से निकलना तो सीखिए ना, आप मार्केट के साथ चलना सीखिए। आप चाह रहे हैं कि मार्केट आपके साथ चले, ऐसा नहीं होगा। ट्रेंड के साथ मूव करना सीखें, माल को बेचना सीखें। से अगर ख़रीदना है तो फिर उसके बाद बैठ के इंडेक्स मत देके, किसी स्टॉक के व्हाट्सएप ग्रुप को मत ज्वाइन किए। कल किसी साहब ने एक बड़ी अच्छी पोस्ट की थी, उस पर हमारी डिबेट हुई कि मतलब लॉन्गर टर्म ख़रीद के छोड़ दो तो बस फिर उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो भाई अगर उसमें फ़ायदा है तो फिर इंडेक्स क्यों देखना? मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 25, 30, 40 साल में कभी स्टॉक ही नहीं बेचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कई ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने कभी स्टॉक बेचा ही नहीं, तो वो इंडेक्स की परेशानी भी नहीं लेते।
वो कभी ये कहते हुए नजर नहीं आती, ओहो मार्केट में तो बड़ी मुसीबत आ गई, करेक्शन हो गई, 4,000 पॉइंट गिर गई, 5,000 पॉइंट गिर गई। मैंने उनको ये गुफ्तगू करते भी नहीं सुना कभी, क्योंकि उनको माल ही नहीं बेचना है ना। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर आप खुदा के लिए इंडेक्स पे बात करना छोड़ दें। फिर आप लोगों को ये मत बोले कि अरे मार्केट गिर गई, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपको क्या फ़र्क पड़ना है, मार्केट चढ़े तो भी नहीं बेचना, गिरे तो भी नहीं बेचना। आप डिविडेंड लेते होंगे, आप उसका कैपिटल गेन लेते होंगे, कैपिटल गेन तो बेचने पे मिलेगा ना, डिविडेंड लेते होंगे आप तो लेते रहिए। तो ज़रा पहले अपना रोल डिफाइन कीजिए, आप हैं कौन। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, या वेरी लॉन्ग टर्म है जो नहीं बेचता। तो लिहाजा अगर रियलिटी में देखें तो सही वक्त पे ख़रीदना, सही स्टॉक खरीदना और फिर सही वक्त पे उससे निकलना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना मार्केट जो है एक बुरे सपने की तरह होगी, याद रखिएगा मेरी बात। तो जनाब अब चलेंगे हम, आपको कल हमने हेस्कॉल की कॉल दी थी। अच्छा हाँ, चले उस पर भी थोड़ी सी बात कर ही लेनी चाहिए हमें, क्योंकि हो सकता है लोगों ने आज हेस्कॉल लिया हो। तो यहाँ मैंने अपनी उसमें तो प्रेजेंटेशन में तो इसको नहीं रखा था, मगर बहरहाल मुझे यकीन है कि कुछ लोगों ने अगर हेस्कॉल लिया होगा तो उनके जहन में हेस्कॉल के हवाले से सवाल होंगे। अच्छा जनाब, हेस्कॉल की समय पहले ना कॉल को आप दोबारा से देख लीजिए, मैं आपके सामने थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ। उसमें ये कहा था कि बुलिश ट्रेंड अभी ओवर नहीं हुआ, मगर इसमें एक उतार चढ़ाव की कैफियत का जायज़ा लिया जा रहा है कि वो नज़र आ रही है। बुल्स कम बैक इसमें हो सकता है अगर ये स्ट्रेंथ गेन करे, ठीक है। और वो स्ट्रेंथ कहाँ गेन करेगा, जब 15-15 को तोड़ देगा, ठीक है ना, तो फिर नए हाई बनाने की पॉसिबिलिटी है। ये बड़ी तफसील से वाज़े अल्फाज में उर्दू तर्जुमे के साथ लिखा था, ठीक है ना। और कहा था कि आप 14.5 के ऊपर भी लॉन्ग जा सकते हैं और मज़ीद एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है जी, अगर आप 16.40 को टारगेट करना चाहते हैं। ये थी टोटल कॉल। और आप लोगों के इल्म में ये बात होनी चाहिए कि हेस्कॉल मेरी नुक्ता नज़र से एक वो स्टॉक है जो क़तई तौर पे मैं इसके फंडामेंटल्स या इसको कहीं रेट नहीं करता। इंट्राडे में ट्रेड करना है कर लो, बहरहाल ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि जिसको उठा के ड्राइंग रूम में रखा जाए। मैं इसको ऐसा स्टॉक कभी भी नहीं समझता। अब आज एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक चार्ट शेयर किया और मुझे बहुत खुशी है। जो पिछले वीकेंड पे जो कोर्स हुआ उस कोर्स में वो साहब मौजूद थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे हेस्कॉल का चार्ट बना के भेजा और मुझे उसके बारे में बात की मुझसे। तो उनको मैंने बताया, क्योंकि वो कोर्स सेंटिमेंटल एनालिसिस में था, तो मैंने उनको बताया कि देखिए जी, कॉल जो मैंने दी वो 15-15 के ऊपर थी, मगर मौजूदा सेशन को देखते हुए ये हमारी दौरान सेशन गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने कहा अगर ये सिर्फ 13.75 के ऊपर भी चला जाए तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको 13.20 के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और जब बदकिस्मती देखिए कि ये एंड में 13.20 पर ही क्लोज हुआ है, लो 13.15 का है। तो अब कल ये कहाँ खुलता है, ये अहम बात है कि अगर ये खुलता कहाँ है, क्योंकि अगर हम गौर करें तो इसका स्टॉप लॉस तो 12.65 के नीचे था, ठीक है जी। मगर मेरा ये मानना है कि अगर ये 13.20 के नीचे खुलता है कल तो, और उसके नीचे सस्टेन करता है, शार्प लो की बात नहीं कर रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एंट्री लेनी चाहिए या इसको रखना चाहिए। बाहर निकल जाए, दोबारा बाय करना होगा बाय कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर दोबारा हम ऊपर जाके बाय कर लेंगे जहाँ ट्रेंड स्ट्रेंथन हो रहा होगा, ठीक है जी। ये सिर्फ मैंने मालूमात के लिए आपको हेस्कॉल की बात की। अब चलते हैं स्क्रिप अपडेट पर, जहाँ पर हम लोड्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं। अच्छा, लोड्स लिमिटेड में मैंने एक हाई रिस्क डेयरिंग लॉन्ग एंट्री की बात की है, चाहे यहाँ बाय करें या डिप पे बाय करें। डिप का मतलब ये होता है कि स्टॉप लॉस से पहले पहले, ठीक है जी। अब अगर लोड्स की हम क्लोजिंग की बात कर लें तो लोड्स की क्लोजिंग है 16 रुपये 16 पैसे की, ठीक है जी। तो यहाँ पर बाय करें या 5-7 पैसे नीचे बाय कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। स्टॉप लॉस 16 रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस 16 का कतई मतलब नहीं है एग्जैक्टली 16 पे स्टॉप लॉस लगेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम हमेशा एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं बिलो। बिलो इसलिए कहते हैं कि 16 लेवल है, ठीक है ना, तो लेवल तो टेस्ट हो सकता है।
अब उसका प्राइस को देख के और मार्केट वॉलीटैलिटी को देख के हम फैसला करेंगे कि उसको कितना नीचे लगाना चाहिए। अगर मैं कल ये प्री ओपन में बाय करने जाता हूँ तो मैं इसका स्टॉप लॉस अगर प्री ओपन में लगाऊंगा तो थोड़ा नीचे जाके लगाऊंगा, चाहे 15.75 हो या 15.60 हो, ये जो मेरे लेवल है। क्यों? क्योंकि प्री ओपन में वॉलीटैलिटी ज़्यादा होती है। फिर जब 10 बजे के बाद अगर वो स्टेबिलिटी दिखाता है मुझे 16, 30, 10 और 35 के आसपास, तब मैं उसका स्टॉप लॉस 16 के नीचे ले आऊँगा। तो ये तरीक़ेकार होता है फॉलो करने का। मैंने इसलिए ख़ास तौर पे इस कॉल में लिखा है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अप्रोप्रिएट डिस्क्लेमर और अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने की ज़रूरत है। मेरे डिस्क्लेमर में ही तमाम बातें दी हुई होती हैं। और मैं जब कोई कॉल देता हूँ या बात करता हूँ या किसी बारे में कोई सिफारिशात पेश करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है, या मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं अपने मेंबर से या अपने उस व्यूअर से बात कर रहा हूं जो मेरी बातों को समझता है, जो मेरी कॉल्स को समझता है। अगर आप नहीं समझते तो आपको चाहिए कि मेरी टीम से रब्ता करें और आप जो समझने के लिए हमने वीकेंड के प्रोग्राम रखे हुए हैं ट्रेनिंग के, उनको ज्वाइन करें, समझ लें। बहरहाल मैंने यहाँ तफसील से आपको समझा दिया कि स्टॉप लॉस कैसे लेना है, फिर उसको ट्रेलिंग भी करेंगे क्योंकि 16.55 वो लेवल है कि इसको तोड़ने के बाद इसके अंदर एक तेज़ी देखी जा सकती है, बुल्स में ताकत देखी जा सकती है। ठीक है ना? तो 16.55 के बाद आपका रिस्क लेवल कम हो जाता है, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है ना, हाई रिस्क डेयरिंग एंट्री। तो 16.55 के ऊपर जब ये ट्रेड करेगा तो उस वक्त इसका रिस्क लेवल जो है कम हो जाएगा। मैंने इसमें टारगेट कोई नहीं दिया क्योंकि मार्केट खुली है, ओपन मार्केट है और बहुत बुलिश है। चाहे 16.80-85 को टारगेट करे, 17.10 को करे, 17.75 को करे, क्योंकि मैंने लेवल्स दिए हुए हैं। तो इफ़ यू बिलीव ऑन लेवल्स तो लेवल बाय लेवल ऊपर जाएं और इन्जॉय करें। तो जनाब बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉल को इन्जॉय करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से रोज़ाना ये रिक्वेस्ट करता हूं, आपके फीडबैक का शुक्रिया भी अता करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार आप लोग इस पे कमेंट भी करें और इसको शेयर भी करें। अच्छा देखिए, एक तो चीज़ होती है कि हमारी वीडियोस के व्यूज़ कैसे होने चाहिए। तो मुझे व्यूज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे अपना पता है कि जो मेरी कॉल है वो हर एक के समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी वीडियोस को देखते होंगे, समझते होंगे, तो शायद उनको मेरी कॉलें कुछ मुश्किल नज़र आती होगी या मुख्तलिफ नज़र आती होगी। ठीक है ना? तो इसलिए अगर मेरे व्यूज़ कम हैं तो आई डोंट माइंड, मगर मेरा रिक्वेस्ट जो शेयरिंग की होती है वो उसकी वजह ये होती है कि कई ऐसे मैसेजेस और लोग हमें मिलते हैं या मैसेज करते हैं जो बताते हैं कि यार फलाना साहब ने आपकी कॉल शेयर की थी तो हमने उसको पढ़ा और उसके बाद हम पिछले 3 महीने से आपको रोज़ाना पढ़ रहे हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं। क्योंकि आप देखते हो कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव मेरा ज़्यादा होता है मेरी कॉल में कि आप लोग सीखें और समझें, क्योंकि कोई भी किसी के साथ ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकता। ठीक है ना? अब आप ज़रूरी है कि हर वक्त आप मेरी कॉल को सुन के ट्रेड करें। अगर थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे तो अपने फैसले भी कर सकेंगे। जिस तरह मैंने हैश कॉल की तब्दीली बताई आपको कि दौरान सेशन जो तब्दीली हुई उन साहब ने हमें दिखाया कि उन्होंने नोटिस कर लिया, सिर्फ उन्होंने एक छोटा सा कोर्स लिया और सेंटिमेंट को समझने का उनको चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पर मैंने लोगों से एक सवाल किया था जिसका मैंने जवाब आप लोगों को नहीं दिया था। माशाल्लाह हमने लोगों से पूछा था कि आप लोगों ने जो मार्केट इतनी ऊपर चली गई, क्या प्रॉफिट्स लिए आपने? तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आए। जैसे अभी मैं तारिक रफ़ी साहब का वो पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि सिर्फ दिसंबर 2024 में मैं 30% गेन ले चुका हूँ, उन्होंने स्टॉक बिल के। उसके बाद जावेद साहब है, उन्होंने बताया कि मैं 60% गेन ले चुका हूँ। ठीक है? और उसके अलावा इस तरह बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किए। राजा शाहानी साहब ने कहा कि वो अभी 8.5% गेन ले चुके हैं। मुदस्सर साहब ने कहा 22%, 20%। मुश्तबा साहब कहते हैं 12.5%। शुएब साहब ने बताया और इनामुल्लाह अंसारी साहब ने 30% बताया। तो मतलब महीने 1.5 महीने में जो, अच्छा इनामुल्लाह साहब ने एक और मैसेज किया
कि एक वीक में 9% का गेन है। अब आप ज़रा जाके देखिएगा, इंडेक्स 9% ऊपर नहीं गया वीक में, मगर इनको गेन 9% मिला। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ़ यू आर पिकिंग अप द राइट स्टॉक, तो फिर आपको इंडेक्स उतना ऊपर जाए ना जाए, आपका गेन ज़्यादा ऊपर जाएगा। अदील साहब ने भी 5% का बताया, इस तरह बहुत सारे लोगों ने, और ये हमारे इनका नाम मुझे नहीं पता, 22% का बताया है। अच्छा, अक्सर लोग क्या होता है अपने स्टॉक लिख देते हैं कि यार ये हमारा स्टॉक है तो इस पर बात कीजिए। तो यार वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जो लिस्ट मेरी बनती है, जिस वक्त मैं डेली कॉल पे काम करता हूँ, तो उस वक्त वो लिस्ट बन रही होती है, क्योंकि फिर पहले हमारी टीम वो लिस्ट बनाती है और कुछ हमारे जो क्लाइंट्स मेंबर हैं वो उनकी रिक्वेस्ट आती है, उसको देखते हैं हम, उसमें से उनकी रिक्वेस्ट को भी पूरा करते हैं। फिर ये लिस्ट मेरे पास आती है और फिर मैं उसको सॉर्ट आउट करता हूँ कि कौन से देने चाहिए, कौन से नहीं देने चाहिए, तो फाइनलाइज मैं करता हूँ। तो ये काम होता है कोई रात को 9-10 बजे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उस पर काम कर रहा होता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो व्यूवर्स हैं उनको रोज़ एक कॉल मिल जाती है, तो उसके बाद उनके पोर्टफोलियो में क्या है वो उस पर अगर कोई बात जानना चाहते हैं तो उसके लिए उनको चाहिए कि हमसे रब्ता करें। और हमारी टीम, यहाँ नंबर दिया हुआ है 0345619043, इस पर रब्ता करें, हम आपको आपके स्टॉक पे सारी डिटेल बताएंगे। मगर ज़रूरी है कि आप हमारी सर्विस में हो। यहाँ पर यूट्यूब पे जो आपको एक स्टॉक दिया जा रहा है वो हमारी मर्ज़ी से ही हो पाएगा, उसके बगैर मुश्किल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, देखने का और मेरी वीडियो को शेयर करने का। अल्लाह हाफ़िज़।